मनमस्त फकीरी भारी है, मनमस्त फकीरी भारी है, मनमस्त फकीरी भारी है, मनमस्त फकीरी भारी है, नमस्त फकीरी भारी है, मगरे कही धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में घोष विभाग का अपना अलग आकर्षण है। यद्यपि घोष विभाग शारीरिक शिक्षण का एक भाग है, परंतु उसे संघ का घोष या घोष दल ही कहा जाता है। भारत के सभी राज्यों में प्रसंगानुरूप घोष वादन किया जाता है। इससे कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ती ही है, किंतु संचलन में भी उत्साहजनक अनुशासन उत्पन्न होता है। इसीलिए उसका वादन प्रांगणीय संगीत के रूप में पहचाना जाता है। इस घोष में आनक दल यानी ड्रम, वंशी दल यानी फ्लूट, शंख दल यानी बिगुल और श्रृंग दल यानी ब्रास नामक विभाग होते हैं। अलग अलग लय और ताल में बजाए जाने वाले सुरों को संघ की भाषा में रचना कहा जाता है। लगभग सन 1927 में जब संघ में घोष वादन शुरू हुआ, तब प्रारंभ में अंग्रेजों के बैंड में बजने वाली रचनाएं ही ली गई थी। विविध अवसरों पर ये रचनाएं बजाई जाती थी। कालांतर में कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास, योगदान, कौशल और अभ्यास के समन्वय से इन रचनाओं का और उनकी विविधता का विकास होता गया। उसमें भारतीय रागों और तालों का प्रयोग किया जाने लगा। अब तो इसमें भारतीय संगीत पूरी तरह रच बस गया है, पल्लवित पुष्पित हुआ है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप घोष के विषय में विविध भाषाओं में पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई, जिससे इस विषय का व्यापक प्रसार हुआ। अब तो पूरे भारत के घोष वादन में एकरूपता की दृष्टि से घोष की रचनाओं की पुस्तिकाएं हिंदी में विकसित होने लगी है। उसके अनुरूप उस रचना के आधार पर गीत भी तैयार हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने संगीतीय रचनाओं के लिए यह मनमस्त फकीरी धारण की है। घोष न तो मनोरंजन का साधन है और न कोई व्यापारिक हिसाब किताब है। संघ का घोष होने के कारण उसमें एक शुचिता है, उसके कुछ संकेत भी है। यह विचार किया गया कि किसी विषय को अखिल भारतीय स्तर पर विकसित करते समय उसमें एकरूपता बनी रहे, उसमें कुछ नीति नियमों का पालन किया जाए। इसके लिए यह उचित समझा गया कि नियमित अंतराल से भारत के सभी राज्यों से कुछ कार्यकर्ता एकत्र हो, एकत्र मिल बैठकर विचार विनिमय करें, नई नई घटनाओं पर चर्चा करें और विचारों का, जानकारी का आदान प्रदान करें। इसके लिए कई सालों से घोष वर्ग के आयोजन की परंपरा आरंभ हुई। इसी विचार से सन 2005 में घोष वर्ग का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया। 19 नवंबर 2005 को शाम 7 बजे से 25 नवंबर 2005 की शाम तक पुणे से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैनिक विद्यालय फुलगांव में इस वर्ग का आयोजन किया गया। यह स्थान अत्यंत रमणीय है और भीड़ भाड़ से दूर भी। यह वातावरण अध्ययन के लिए बहुत पोषक है। पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रेमी श्री दीपक जी पायगुड़े ने अपनी संस्था के इस विद्यालय का परिसर इस कार्यक्रम के लिए बड़ी आत्मीयता से प्रदान किया। संघ की पद्धति के अनुसार घोष वर्ग में प्रातः 4:15 से लेकर रात 10:15 तक का व्यस्त दिनक्रम था। इस वर्ग में भारत भर से 333 कार्यकर्ता उपस्थित थे। व्यायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार आदि के बाद 5 घंटे घोष वादन का अभ्यास, शिक्षा और अध्ययन के लिए रखे गए थे। शेष 5 घंटे उससे संबंधित चर्चा, बौद्धिक और घोष संबंधी मार्गदर्शन के लिए रखे गए थे। सभी ने सचमुच मनमस्त फकीरी धारण की हुई थी। तीन 333 सहभागियों में से 80 से 90% युवक थे और शेष प्रौढ़ मार्गदर्शक थे, जो उन युवकों के लिए आदर्शवत बने हुए थे। इसके अलावा स्नान, भोजन, मुलाकातें, विश्राम और परस्पर परिचय का कार्यक्रम तो था ही। ये सारे कार्यक्रम घोष वादन के आदान प्रदान के साथ ही मद भरी सुरीली लय के साथ संपन्न हुए। चर्चा सत्रों और बौद्धिक सत्रों में शामिल गीत उतने ही आकर्षक थे और सबको उत्साहित करने वाले थे। दक्षिण कर्नाटक के घोष प्रमुख श्री करुणाकरन जी इस वर्ग के कार्यवाह थे। अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख श्री कन्नन जी भी इसमें सहभागी थे। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय घोष प्रमुख श्री जगदीश प्रसाद जी भी सहभागी थे। बंगाल के विभाग प्रचारक श्रीमान विद्युत मुखर्जी इस वर्ग के मुख्य शिक्षक थे। प्रतिदिन सुबह वाद्यों के साथ घोष शिक्षा का अभ्यास किया जाता था। वाद्य लगाने से लेकर पुस्तिका सामने रखकर वादन सिखाने तक पूरा अभ्यास किया गया। इसके लिए विविध पद्धतियां भी अपनाई गईं। स्वयंसेवक तो बहुभाषी थे, पर घोष की भाषा सबके लिए एक ही थी और वो थी संगीत। वाद्यों के अनुसार प्रत्येक दल का एकत्र वादन का अभ्यास प्रतिदिन होता था। कुछ चुनी हुई रचनाओं का अभ्यास विशेष रूप से किया गया। वाद्य को हाथ में पकड़ने और उसे बजाने का तरीका भी सिखाया गया। साथ ही वाद्य को लेकर चलना, ध्वज प्रणाम, उपविश्य, स्वागत प्रणाम, अवनमन आदि का भी अभ्यास कराया गया। 1, 2,
3 बंद करना है पड़ा वादक को सीधा। अब में से कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा करेंगे सिद्धू, जनरली वादक सीधा बोल सकते मैं ऐसा काम नहीं करना, जनरली वादक सीधा, ये सिद्ध हो गया। घोषदंड, उसका संचालन, विविधता और संकेतों का भी पूरा परिचय कराया गया। इसके अतिरिक्त बचे समय में भी कार्यकर्तागण घोष के विषय में डूबे हुए थे, सचमुच फकीर बन गए थे। विश्राम के समय में भी उन्हें आसपास की आवाजों से कोई परेशानी नहीं होती थी। सारा वातावरण ऐसा था कि संभव था नींद में भी वे रचनाओं का अभ्यास करते रहे होंगे। घोष में संघ के दर्शन तो होने ही थे। इस वर्ग में अखिल भारतीय स्तर के मान्यवर व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उद्घाटन के लिए अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख श्री सुरेश राव जी केतकर उपस्थित थे। उन्होंने घोष वर्ग का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए विविध वाद्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करना, घोष वादन में वृद्धि करना और अपने अपने क्षेत्र में जाकर घोष प्रशिक्षण देने की कला सीखना आदि विषय प्रस्तुत किए। अखिल भारतीय सह सर कार्यवाह श्री सुरेश जी सोनी ने बताया कि संघ का घोष भारत माता की जयकार करने के लिए ही है। उन्होंने इसी के अनुरूप विचार प्रस्तुत किए। तो शायद मामला ठीक जमेगा। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख श्री लक्ष्मण राव जी पार्डीकर ने सूचित किया कि परम पूज्य श्री गुरुजी शताब्दी वर्ष के लिए घोष की स्थिति और भावी नियोजन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हमारा घोष केंद्र बलवान होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि प्रयोगशील बना जाए। उदाहरणार्थ बाल स्वयं सेवकों का घोष दल तैयार किया जा सकता है। आंखों के सामने रखते हुए इस विजयदशमी में अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख श्री कन्नन जी ने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि घोष शारीरिक शिक्षण का ही एक अंग है और घोष वादक को संघ कार्य का दायित्व भी उठाना चाहिए। तो 80 साल का इसी प्रवाह में अभी अपने क्षेत्र शहर बैठे हुई उन क्षेत्र शहर अखिल भारतीय घोष प्रमुख
श्री जगदीश प्रसाद जी ने बताया कि घोषवादन के संकेत सर्वत्र समान होने चाहिए। प्रत्येक को अपने वाद्य की देखभाल करनी चाहिए। साथ ही साल के 365 दिनों के विविधता युक्त कार्यक्रम की संभावना के ध्यान में रखते हुए वादन का स्वरूप तैयार करना चाहिए। गुणात्मक वादन का अभ्यास भी आवश्यक है। और चौथी बार का बताया, जब हमारे यहाँ एक ज्येष्ठ अनक वादक और पुणे के कार्यकर्ता श्री बाला साहब जी करंदीकर ने अनक वादन के संबंध में गहन विचार विमर्श करते हुए प्रात्यक्षिक प्रस्तुत किया। इससे सभी को यह जानकारी मिली कि अनक वादन सर्वस्पर्शी है। इस चर्चा से वादक बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया। माननीय सरकारवाह श्री मोहन जी भागवत ने घोष का इतिहास कथन किया। उन्होंने बताया कि आनंददायक परंतु कष्ट साध्य प्रयोगों से ही घोष में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि हुई है। उन्होंने विविध उदाहरण देते हुए बताया कि घोष से संबंधित अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने जीवन भर उसकी उपासना की। ये शास्त्र की बात है और शास्त्र की बात उसका निर्णय करने वाले शास्त्रज्ञ होते हैं, शास्त्राधिकारी होते हैं। दूसरे दिन प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हुआ, जिसमें संघ के कार्य आदि के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने संघ के कार्य की पारदर्शिता भी विस्तार से समझाई। तो ये अपना कार्यक्रम इसलिए चल रहा है कि शारीरिक विभाग में घोष विभाग को हम चला रहे हैं। इसके अलावा रात्रि सत्र में विविध गुणदर्शन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारत में कैसे कैसे बलवीर धीर रणशूर हुए जो अपने अतुल बाहुबल से भूमंडल में मशहूर हुए। स्नान के अवधि तो है बहु मुश्किल, धीरे से गए तो नहीं होता। सिरि समृद्धि करे तुम तुलकुआ ಹೊಂಗಲು ಬೆಳೆಯುವ ದೇಶ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ, ಇದು ನಮ್ಮಯ ಭಾರತ ದೇಶ। ವಾಸು ವಿಷಯನ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ, ವಾಸು ವಿಷಯನ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ, ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ। हे मूषक वाहना वत्सल करुणाघन तू धूम्र वर्णारे विकटांतका। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का स्थान सर्वोच्च है। तुलापुर में उनके पुत्र छत्रपति संभाजी की समाधि बनी हुई है। तुलापुर घोष वर्ग के निकट ही होने के कारण दर्शन और मानवंदना के लिए सभी कार्यकर्ताओं के घोष संचलन का आयोजन समाधि स्थल के पास किया गया था। छत्रपति संभाजी महाराज उन्होंने 8 बरस तक यहाँ औरंगजेब को किसी भी तरह की जीत हासिल करने नहीं दी। पूरे 8 बरस में 125 लड़ाइयाँ उन्होंने खेली है, मगर एक में भी वो हारे नहीं है। ऐसे थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने यहाँ पर अपने धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया है।
चाहे घोष वर्ग हो या शिविर, समस्त व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वाभाविक ही स्थानीय कार्यकर्ताओं पर होती है। इस घोष वर्ग की व्यवस्था संबंधी दायित्व पश्चिम महाराष्ट्र और विशेषकर पुणे शहर को सौंपा गया था। इस व्यवस्था में निवास, भोजन, पानी, बिजली, आवागमन, पंजीकरण, कार्यालय, भांडार, अतिथि आदि विषयों का समावेश था। संघ के पारस्परिक परिचय और स्नेह सूत्रों के बल पर ही सारी व्यवस्था को और विशेषकर समापन समारोह को उत्तम बनाए रखने का प्रयास किया गया। 5 दिनों के परिश्रम का प्रदर्शन यदि जनता के सम्मुख करना हो तो इसके लिए शहर के बीच ही कोई स्थान होना चाहिए। अतः पुणे के शनिवार वाड़ा के नजदीक शनिवार पेठ में स्थित न्यू इंग्लिश स्कूल रमणबाग के मैदान में समापन समारोह का आयोजन किया गया। पुणे शहर के इसी भाग में घोष वर्ग के सभी कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन का प्रदर्शन किया। यह एक अनोखा, समयबद्ध और अनुशासनबद्ध कार्यक्रम था। इसके उपरांत शाम ठीक 6:30 पर समापन समारोह आरंभ हुआ। समस्त कार्यक्रम बहुत ही रमणीय, श्रवणीय और दर्शनीय था।
आरंभ में घोष का प्रांगणीय वादन और दल के अनुसार विविध प्रात्यक्षिक प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को देखने के लिए पुणे शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ने इसे महत्वपूर्ण माना।
कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल श्री एस.के. द्विवेदी जी का स्वागत किया गया। मंच पर अखिल भारतीय सरकार्यवाह आदरणीय श्री मोहन जी भागवत, प्रांत संघचालक आदरणीय श्री कचेश्वर जी साहाणे, पुणे महानगर संघचालक आदरणीय श्री मोहन जी घैसास और इस घोष वर्ग के कार्यवाह श्री करुणाकरन जी विराजमान थे। मी इथे जमलेल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करीत आहे। पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत कार्यवाह श्री अनिरुद्ध देशपांडे जी ने कार्यक्रम के उद्देश्य की जानकारी देते हुए प्रमुख अतिथि का परिचय कराया। तत्पश्चात अतिथि महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए। यूनिटों के अन्य संस्थाओं के बैंड देखे हैं, सुने हैं, और मैं आपकी तुलना उन सबसे करता हूँ। ये बहुत ही सराहनीय है कि आपने आज ऐसा प्रदर्शन दिया है जो सबके मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं अपनी तरफ से, अतिथि जो बैठे हैं उनकी तरफ से, कार्यकर्ता जो बैठे हैं उनकी तरफ से और उपस्थित सज्जनों की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। तो आपका जो काम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप जो हैं आपकी शाखा की शान है। जैसे हमारे बैंड जो कॉलेज में जो बैंड होते हैं हर एक मिनट की शान होती है, वैसे आप भी अपनी शाखा की शान होंगे जहाँ भी आप चाहेंगे। और मेरा सिर्फ यही है कि कहना है कि आप अपना प्रयास जारी रखें और जितना अच्छा अभी आज प्रदर्शन किया है इससे और भी अच्छा आप प्रदर्शन करें। आदरणीय श्री मोहन जी भागवत ने घोष का परिचय और घोष की रचना विषय विवेचन किया, साथ ही घोष की आवश्यकता और संघ विचार की जानकारी दी। लोगों को जोड़कर चलने का, लोगों के साथ चलने का, लोगों को साथ लेकर चलने का सारा समाज मेरा है। मेरे पास जो है वो सबको सिखाऊंगा, सबके साथ चलूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। हम सबको मिलकर भारत माता की जय सारी दुनिया में करें। अत्यंत सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा में व्यक्त इन विचारों को सभी ने शांतिपूर्वक सुना। नया नहीं ढूंढा, जिन जिन लोगों ने ढूंढा उनको यही मिला। तो संघ के सब कार्य का सार वही है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन है जय जय भारत। यानंतर आपण ज्या गावाला बसतो ते ग्राउंड बनवून शाळा, त्यांची काही बिल्डिंग आणि शाळांची जागा त्यांचा वापर करून दिल्याबद्दल धन्यवाद ज्ञापन के बाद ध्वजावतरण के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ, परंतु घोष संबंधी उत्सुकता समाप्त नहीं हुई थी। घोषवादन गूंज रहा था। जनता के सम्मुख किया गया प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा था। 5 दिनों तक चले घोष के स्वर
अभी भी कानों में गूंज रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ग समाप्त होने पर भी 333 कार्यकर्ताओं ने संघ की इस आवाज को, विचारों के घोष को अपने अपने क्षेत्र में ले जाने का संकल्प किया होगा। भारत माता की जय जयकार करते हुए निकली हुई यह संगीतमय धुन कार्यकर्ताओं को जीवन भर के लिए पर्याप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि संघ घोष की जय जय भारत की धुन पूरे भारत भर में धूमधाम के साथ गांव-गांव पहुंचेगी। सावधान, 333 फकीर भारत भ्रमण पर निकले हैं। अब घोष सिद्ध हुआ है।